अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार साग। हम बना रहे हैं फ्राइड साग। आपने इससे पहले ये रेसिपी बिल्कुल ट्राई नहीं की होगी, लेकिन जल्दी से पहले चलें जी, जल्दी से हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को साथ ही कर दें प्रेस, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। साग में इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ सरसों का 1 बाउल और साथ ही पालक 1 बाउल में इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसे काट के धो के फ्रीज कर दिया था। मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ, सब्ज मिर्चें और साथ ही मैं इसमें टमाटर और हांडी मसाला यूज कर रही हूँ और साथ ही नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। रेसिपी कार्ड आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। चलें जी, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है आधा कप। साथ ही मैं एक प्याज जो बारीक काट लिया था मैंने, वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको हमने शैलो फ्राई करना है। बस इसे हमने हल्का सा फ्राई करना है। बस ये तकरीबन फ्राई हो गया। हांडी मसाला मैं इसमें यूज कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। हांडी मसाले के जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपको इसका लिंक भी मैं दे दूंगी। सॉल्ट में हल्का सा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हांडी मसाले में भी हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, तो इसके लिहाज से आप टेस्ट के हिसाब से फिर डाल दें। बहुत ज्यादा नहीं डाला था, थोड़ा सा, लेकिन इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही सॉल्ट इस्तेमाल किया है। सब्ज मिर्चें कटी भी और साथ ही टमाटर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हमारी हांडी मसाले की रेसिपी जरूर देखिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। अब मैं मसाला भून रही हूँ और वो मसाले की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बस ना पूछे, बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही है। थोड़ा सा पानी मैं शामिल करूंगी और देखिए इस तरह झटपट मैं अपनी जो रेसिपी जल्दी से तैयार कर लूंगी और मुझे मजीद कोई चीजें एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मसाले की वजह से। बस इसे हमने अच्छी तरह भूनना है। थोड़ी देर पानी जरा इसका खुश्क हो जाए तो, प्याज और टमाटर नरम हो जाए तो। अब ये देखें, अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लूंगी। अब मैं इसमें साग डाल रही हूँ 1 बाउल और साथ में इसमें पालक डाल रही हूँ। अब मैंने इसमें पानी शामिल बिल्कुल नहीं करना और ना ही मैंने किया है। ये देखिए, ये इसका अपना पानी है जो निकल आया है। बस यही पानी जब खुश्क होगा तो मैं इसे भून लूंगी। पानी कोई भी एक्स्ट्रा मैं इसमें शामिल नहीं कर रही। अब मैं इसे ढक्कन दे दूंगी और थोड़ी देर हल्की आंच पे मैं इसे 20 मिनट तक इसे मैंने पकने देना है। देखिए अब पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है, तो अब मैं इसे भून लूंगी। बस बहुत ही मजेदार ये साग तैयार हुआ था, आप जरूर एक दफा ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसे अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखें, बस भून गया है। 5 मिनट तक मैंने इसे भूना था अच्छी तरह से। देखिए हमारा साग बिल्कुल रेडी हो गया है। मजेदार सा, बहुत ही मजेदार सी ये रेसिपी है और झटपट साग तैयार हो जाएगा। ये देखिए जी, हमारा मजेदार सा फ्राइड साग तैयार है। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आनी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें और इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और हमें कमेंट जरूर किया करें ताकि हमें पता चले आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। हम आपके लिए लाए हैं ब्रांड न्यू चटखारेदार शो, जी चटखारेदार मिस आयशा के साथ। इसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे चटनियां, अचार, रायते, मसाला जात, जैम, मुरब्बे और बहुत सी मोर चटखारेदार रेसिपीज।